हाय, वेलकम टू योर वाइब्रेशन क्लासेस। और आज हम लोग एमबीओ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। और ये इसे हम जो है इसका नाम सेकंड नाम जो है वो मैनेजमेंट बाय रिजल्ट एमबीआर के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो जो एमबीए है, इसका कार्य क्या है कि ये मेज़रमेंट करता है और कंपैरिजन करता है एम्प्लॉय का एक्चुअल में उनकी परफॉर्मेंस का, वो किस तरह से अपना स्टैंडर्ड सेट किए हैं और उस गोल को अचीव कर रहे हैं कि नहीं। इस चीज़ को क्या करता है कि ये स्टैंडर्डाइज करता है। अब हम जाने कि एमबीओ है क्या। तो ये जो एमबीओ है इसे सबसे पहले पीटर ड्रकर ने दिया था इन 1954। उन्होंने अपनी बुक में उनकी बुक का नाम है द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट, उसमें उन्होंने एमबीओ अप्रोच के बारे में बताया था। उन्होंने कहा कि जो ये प्रोसेस है ये क्या अलाउ करता है कि जो एक मैनेजर है वो जो काम हो रहा है उस काम करते वक्त जो एम्प्लॉई हैं उनकी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। मतलब कैसा, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी है, उसमें कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वहाँ का जो मैनेजर है वो उन एम्प्लॉय की सारी सुख सुविधाओं का ख्याल रखेगा। मतलब वो काम कैसे कर रहे हैं, उन्होंने जो गोल दिया हुआ है, उन्होंने जो टारगेट दिया हुआ है वो उसमें और अचीव कर पा रहे हैं, उसे कितने इंटरेस्ट साथ कर रहे हैं, या कि फिर क्या क्या बाधाएं आ रही हैं उन्हें करने में, क्या क्या परेशानियां हो रही हैं। तो उन सारी चीज़ों को क्या करता है कि एक जो है उन सारी चीज़ों का वो एनालिसिस करता है और उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रदान करता है ताकि वो क्या कर सके कि अपने कार्य को अच्छे से कर सके। क्योंकि देखिए, कोई भी एम्प्लॉय होता है, आप क्या करते हैं कि वो जब ज्वाइन करता है तो उसे टारगेट दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई मार्केटिंग की जॉब कर रहा है, तो वो मार्केटिंग की जॉब कर रहा है तो उसे एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने महीने में इतनी सेल देनी है। अब ऐसे में क्या होता है कि अगर वो एम्प्लॉय उस सेल को दे रहा है तो अच्छा, तब तो वो अच्छा है, क्योंकि तब तो उसका जो मैनेजर है वो उसका एनालिसिस करेगा कि हाँ, जो बंदा है वो बहुत अच्छे से कार्य करता है, वो अपने कार्य के लिए डिवोटेड है। लेकिन मान लीजिए कि वहीं पे कोई कोई और अदर पर्सन है जो कि अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहा है और वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि वो उसका भी एनालिसिस करेगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि ये अपना कार्य नहीं कर पा रहा है, फैमिली प्रॉब्लम है कि उसे मिल रही उससे सेटिस्फाई नहीं है। तो जो ये आपका एमबीओ अप्रोच है वो क्या करता है कि यही कार्य करता है। तो इसको जो है पीटर ड्रकर ने दिया था 1954 में, उन्होंने अपनी बुक में इस चीज़ को लिखा था। इन्होंने कहा कि इट्स जस्ट अनदर टूल, इज़ नॉट अ ग्रेट क्योर ऑफ मैनेजमेंट इन एफिशिएंसी। तो उन्होंने कहा कि ये एक टूल है, वो क्या करता है कि एक मापने का कार्य करता है, एक जो है जानने का काम करता है कि ये है क्या। दिस प्रोसेस अलाउ मैनेजर्स टू टेक वर्क दैट नीड्स टू बी डन ऑन वन स्टेप अ टाइम टू अलाउ फॉर अ काम येट प्रोडक्शन वर्क इन्वायरमेंट। क्योंकि इसका जो असर पड़ता है वो सारी चीज़ों पर पड़ता है। यहाँ पे कुछ एमबीओ के एलिमेंट्स हैं जो आप देख लीजिए, जैसे जॉब रिलेटेड ऑब्जेक्टिव थे। जो हमारा, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय है तो उसका जो ऑब्जेक्टिव होगा वो जॉब से ही रिलेटेड होगा। फिर ग्रोथ ऑब्जेक्टिव, वो उस अपने जरिए वो कंपनी को ग्रोथ दे पा रहा है कि नहीं। टास्क एंड प्रोजेक्ट, वो अपने टास्क और प्रोजेक्ट को कर पा रहा है कि नहीं, अपने टारगेट को वो अचीव करने में। फिर उसका आप वैल्यू करें, वो उस चीज़ को उतनी अच्छी से कर पा रहा है कि नहीं। फिर उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर पैरामीटर भी बहुत ज़्यादा मार्केटिंग जॉब में, मैं कहूँ पर्सनली कहूँ तो मार्केटिंग जॉब में आपका बिहेवियर पैरामीटर बहुत मायने रखता है। फिर आपका आता है परफॉर्मेंस अप्रिशियल। इसके बाद इन्होंने 5 स्टेप की बात की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। जो आपके पीटर ड्रकर थे, इन्होंने 5 स्टेप की बात की। इनके जो कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क है, इन्होंने 5 की बात की। सबसे पहले इन्होंने कहा रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन गोल। मतलब आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एम्प्लॉय जाता है, कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी में जाता है, तो आप क्या करते हैं कि उसे जो कार्य देते हैं वो उस कार्य को क्या करता है, आपने उसे कार्य दिया, फिर आप उसके जो गोल आपने दिया है, उसे टारगेट के रूप में दिया हुआ है, उसका आप रिव्यू करते हैं। कि देखिए, किसी भी चीज़ का रिव्यू होना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले हम कोई चीज़ प्रॉब्लम हमारे सामने आती है, फिर हम उसका रिव्यू करते हैं कि हाँ, ये क्यों आई, कैसे आई, फिर इसका हम क्या कर सकते हैं। देन आप क्या करेंगे कि सेट वर्कर ऑब्जेक्टिव, आप रिव्यू देने के बाद एक ऑब्जेक्टिव सेट कर देंगे कि हाँ, जो वर्कर हैं उनको इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे कार्य करना है, ये सारे टूल्स चाहिए। मतलब जो जो चीज़ें उनको चाहिए उसके लिए आप उसने सारे डाटा प्रोवाइड करेंगे, जो भी होता
होगा। फिर आपका मॉनिटर प्रोग्रेस भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर आप एज ए हेल्पर, एज ए फ्रेंड, एज अ क्या है कि आप उनको मोटिवेट करेंगे, आप उनके साथ, क्योंकि देखिए मॉनिटर एक कंट्रोल होना सबके लिए आपका, चाहे आपने स्कूल से भी देखा होगा कि क्या होता है कि स्कूल में भी बच्चा जो होता है, वो स्कूल में बच्चा होता है तो टीचर तो होता है, लेकिन टीचर भी क्लास में एक मॉनिटर बना देता है, ताकि क्या हो कि अगर बच्चा कोई गलती करे तो वो आके क्लास टीचर को बताएं। तो उसी तरीके से क्या होता है कि एक ग्रुप होता है, मान लीजिए एक एम्प्लॉय का ग्रुप है, उसमें एक मॉनिटर करने वाला मैनेजर होता है, कुछ भी हो सकता है, वो उनसे जो उनकी पोस्ट होती है वो बड़ी होती है। वो क्या करता है कि एक मॉनिटर प्रोग्रेस होता है, उनके कार्य को वो निरीक्षण करता रहता है, वो देखता रहता है कि वो उस कार्य को अच्छे से कर पा रहे हैं कि नहीं। उसके बाद आता है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में क्या होता है कि इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी चीज़ का, आप भी कोई कार्य, जैसे आपने एग्ज़ाम दिया, आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करें, आप एग्ज़ाम देने के बाद आपका जो मूल्यांकन यूँ तो होगा, आपने क्या अचीव किया, आपने कितना पढ़ा, अच्छे से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो सारा आपका क्या होता है कि इवोल्यूशन होता है। तो उसके बाद आपने जो कार्य किया, एम्प्लॉय ने जो कार्य किया उसे सही तरीके से नहीं किया, उससे ग्रोथ हुई कि नहीं, उससे लॉस हुआ कि उनको प्रॉफिट हुआ, उन्होंने जो टारगेट दिया था उसे उन्होंने अचीव किया कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें इवोल्यूशन के अंतर्गत आती है। और उसके बाद गिव रिवार्ड। देखिए रिवार्ड क्या होता है कि बहुत आपने जो है थ्योरी में भी कई सारे साइंटिस्ट थे जो अपनी थ्योरी में भी कहा है कि पुरस्कार जो होता है वो क्या करता है कि किसी भी, चाहे वो बच्चा, अगर हम ही लोग को कोई ये कह देता है कि हम आपको ये रिवार्ड देंगे, तो हमें अंदर से खुशी होती है कि अच्छा, तो हम उस चीज़ को और मन से करते हैं। तो सेम वही चीज़ होता है। आपने खुद ही देखा होगा कि जैसे इंसेंटिव वगैरह आता है, जो एम्प्लॉय होते हैं उनका इंसेंटिव आता है। तो इंसेंटिव क्यों आता है? इंसेंटिव उनके कार्य के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उन्होंने जो मंथली पूरा काम किया है उसी से उनकी इंसेंटिव बनती हैं। तो ये आपका 5 स्टेप है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक जो है इन्होंने रिसेंट रिसर्च MBO की हुई थी, जिसमें इन्होंने मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस, मतलब जो अभी भी प्रैक्टिस में है, ये आपका क्या हुआ था कि 2016 में ये आया हुआ था, ये इंट्रोड्यूस हुआ था। मतलब इसको MBO अप्रोच ने एक नए फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया था 2016 में, जिसको इन्होंने ऑप्टिपल नाम दिया था। ऑप्टिपल में क्या था? OPTIMAL था, MBO विच स्टैंड द कंपोनेंट्स नेमली। तो ये जो आपके ऑप्टिमल हैं, इनके फुल फॉर्म हैं, जैसे O से आपका क्या है? ऑब्जेक्टिव है। तो वही चीज़ है, आप किसी चीज़ के लिए ऑब्जेक्टिव, आप गोल बनाते हैं। फिर आपका P आता है, प्रोबेबिलिटी रिलेटेड इन गोल, मतलब आपका बजट जो है, जो आपके रिलेटेड गोल से है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। देन आपका T टारगेट सेटिंग, किसी भी कार्य को आप करते हो तो एक टारगेट बना के करते हैं। आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो किसी टारगेट सही करके, क्योंकि आपको क्वालिफाई करना है। देन आपका क्या आता है? I आता है, इंसेंटिव्स एंड इन्फ्लुएंस, वही चीज़ हो गई। फिर आपका M मेजरमेंट आता है, आप किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। फिर A एग्रीमेंट, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आ गई। यहाँ पे देखिए आपका लिखा है कि अटेन एम्प्लॉयज़ कमिटमेंट फॉर देयर टारगेट मेंटेन। तो ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। सारा आपका जो एम्प्लॉय होती हैं वो किस तरह से इसे करते हैं। फिर आपका आता है लीडरशिप सपोर्ट। तो लीडरशिप सपोर्ट जो आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, शुड बी एग्जीक्यूटिव सपोर्टिव। और इससे क्या होता है कि उन्हें एक मॉरल सपोर्ट मिलता है, जिससे वो कार्य करने के लिए वो होते हैं। ये यहाँ पे आपको मैंने ऑप्टिमल के बारे में बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिसेंट की रिसर्च थी, 2016 में आया था। और अभी भी क्या है कि ये कंटिन्यू। ऐसे ही सेम आपके MBO में एक न्यूमेनिक के रूप में एक स्मार्ट है, SMART। तो उसमें जो स्मार्ट है, यहाँ पे मैंने चार्ट नहीं लगाया हुआ है, आप सुन लीजिए। तो उसमें स्मार्ट में S से आपका स्पेसिफिक होता है, किसी भी टारगेट, स्पेसिफिक टारगेट को आप अपना गोल बनाते हैं। M से आपका मेजरेबल होता है, A से आपका अचीवेबल होता है, R से आपका रियलिस्टिक होता है, और T से आपका टाइम बाउंड होता है। तो ये क्या थे? ये आपके पांचों क्या थे? एक न्यूमेनिक थे, स्मार्ट के, जो कि एसोसिएटेड थे आपके क्या थे? ऑब्जेक्टिव से, जो आपके MBO ने ऑब्जेक्टिव दिए थे, इससे थे। और उसके बाद आपका ये ऑप्टिमल है, जो कि न्यू एडिशन है। इसे जो है क्या किया गया था? 2016 में इसे लाया गया था। उसके बाद ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आपका क्या है कि जो मैनेजमेंट होता है, द मोस्ट रिसेंट रिसर्च फोकस ऑन क्या है? ये इंडस्ट्री पे,
स्पेसिफिक किसी प्रैक्टिस सेट पे, और अभी भी क्या है कि ये कंटिन्यू है, अभी भी इसके कई एडिशन आने बाकी हैं, तो ये काम चल रहा है। तो ये क्या था, ये पूरा आपका MBO था जो कि मैंने आई थिंक समझाया है, और आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए जो MBA है ये आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और इसमें क्या होता है कि हम घबरा जाते हैं कि ये कैसी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको कल एक क्वेश्चन दिखाया था, उसमें ऐसे ही होता है। अभी मान लीजिए जैसे उसमें मैच करने के लिए पूछा था कि MBO क्या होता है, MBO क्या है। अब ऐसे ही आपको ऐसे ही मान लीजिए 5 सेट दे दिए और कह दिया कि इसको आप सीक्वेंस में करिए, तो आप सीक्वेंस में कैसे करिए। इसके जो मैंने 5 आपको स्टेप बताए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार मैं फिर से उसे रिकॉल करा दे रही हूँ आपको। पहला था आपका रिव्यू ऑर्गेनाइजेशन गोल, सेकंड था आपका सेट वर्कर ऑब्जेक्टिव, थर्ड था आपका मॉनिटर प्रोग्रेस, और फोर्थ आपका इवोल्यूशन था, और फिफ्थ आपका गिव रिवार्ड था। आई थिंक ये बहुत इजी है और आपको समझ में भी आ गया होगा, इतना कुछ इसमें टफ नहीं है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेम ऐसे ही आपका क्या था कि उसमें मैंने आपको TQM के बारे में पढ़ाया था, तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में मैंने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने सारी चीज़ें बताई थी। और आप प्रीवियस ईयर के पेपर में देखिएगा, कहीं पे मैं अगर हो सकेगा तो फिर मैं उस पर एक छोटा सा वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँगी, विद क्वेश्चन के साथ प्रोवाइड करूँगी। उसमें शायद मैंने जो आपको सिद्धांत बताए हैं उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो उसमें करके आया था उप सिद्धांत कि उसके उप सिद्धांत क्या है। तो उप सिद्धांत में भी ऐसा कुछ नहीं था। जो मैंने आपको सिद्धांत 8 बताए थे, 8 सिद्धांत थे उसमें, कहीं कहीं आपको 8 भी मिलते हैं, कहीं कहीं 5 भी मिलते हैं, कहीं कहीं 7 भी मिलते हैं, लेकिन 8 सिद्धांत, क्योंकि 7 5 तो इससे अच्छा आप 8 सिद्धांत पढ़ लीजिए। तो उसमें जो आपका सिद्धांत पूछा था, तो उससे आप अगर आपने 8 सिद्धांत पढ़ा होगा अच्छे से या फिर मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये आपके ऑप्टिमल हैं। उसके बाद फिर आपका मैंने आपको स्मार्ट के बारे में बताया। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि जो MBO है उसका फुल फॉर्म है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। इसको आप मैनेजमेंट बाय रिजल्ट के नाम से भी जानते हैं, MBR के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्या हुआ था, पीटर ड्रकर ने 1954 में अपनी बुक द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट में इसे जो है इस अप्रोच को लाया था। ये जो आपका मैनेजमेंट होता है ये ऑब्जेक्टिव सेट करता है, ये कंपैरिजन करता है एम्प्लॉय के एक्चुअल परफॉर्मेंस पे और उनकी स्टैंडर्ड सेट को ये देखता है। उसके बाद क्या करता है कि ये उनकी नीड्स को, उनकी सैलरी को, उनके एटमॉस्फेयर को, उनके इन्वायरमेंट को, उनके होल, क्योंकि देखिए वो क्या करते हैं कि वो उनको एक तरह से आप क्या होता है कि आपकी आधी लाइफ वो ले लेते हैं, तो उनका पूरा हक रहता है कि वो आपकी उस चीज़ पे क्या करते हैं कि अपना वो दिखाते हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद मैंने आपको कॉन्सेप्ट एंड फ्रेमवर्क बता दिया। मैंने आपको स्मार्ट के बारे में बताया जिसका न्यूमेरिक है स्पेसिफिक, मेजरेबल, एजिंगलेबल, रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। देन आपको मैं वो क्वेश्चन फिर से दिखा दे रही हूँ जो पूछा गया था। तो इसमें आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको TQM के बारे में पढ़ा दिया है, मानव संबंध के बारे में कल मैंने आपको ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में वीडियो प्रोवाइड कर दिया था जिसमें XY थ्योरी की बात की गई है। उसके बाद आपका MBO जो कि आज MBO भी हो गया है। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि जो B है आपका डकर है वो आपके MBO से संबंधित है, मैकग्रेगर जो है आपके मानव संबंध से संबंधित है। तो अगर इन्हीं 2 ऑप्शन को हम देखेंगे तब भी हमें आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। उसके बाद आपका TQ और मैंने 3 प्रोवाइड कर दिए हैं आपको, और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि मैं आपको JIT के बारे में बता दूं, लेकिन इसके पहले मैं आपको टेक्सटाइल का वीडियो प्रोवाइड करूँगी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन के साथ समझने में ज़्यादा आसानी होती है, इसलिए मैं क्वेश्चन को साथ में लेके आई हूँ। तब तक के लिए थैंक यू और अच्छे से पढ़िए।